सुखदेव जी कहते हैं, सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा जी ने इसी धारणा के द्वारा प्रसन्न हुए भगवान से वो सृष्टि विषयक स्मृति प्राप्त की थी जो पहले प्रलय काल में विलुप्त हो गई थी। इससे उनकी सृष्टि अमोघ और बुद्धि निश्चयात्मिकता को प्राप्त हुई। तब उन्होंने इस जगत को वैसे ही रचा जैसा कि प्रलय काल में पहले था। वेदों की वर्णन शैली ही इस प्रकार के लोगों की बुद्धि स्वर्ग और निरर्थक नामों के फेर में फंसा देती है। जीव वहाँ सुख की वासना से स्वप्न सा देखता हुआ भटकने लगता है, किंतु उस महामाया लोक में कहीं भी उसे सच्चे सुख की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए विद्वान पुरुष को चाहिए कि वो विविध नाम वाले पदार्थों से उतना ही व्यवहार करे जितना प्रयोजन हो। उसकी बुद्धि को उनकी निस्सारता के निश्चय से परिपूर्ण रखे और एक क्षण के लिए असावधान न हो। यदि संसार के पदार्थ प्रारब्ध वश बिना परिश्रम के यूं ही मिल जाएं, तब उनके उपार्जन का परिश्रम व्यर्थ समझकर उनके लिए कोई प्रयत्न ही ना करे। जब जमीन पर सोने से काम चल सकता है, तब पलंग के लिए प्रयत्न करने का क्या प्रयोजन। जब भुजाएं अपने को भगवान की कृपा से स्वयं ही मिली हुई हैं, तब तकियों की क्या आवश्यकता। जब अंजलि से काम चल सकता है, तब बहुत से बर्तन क्यों बटोरे जाएं। बिच्छ की छाल पहनकर वस्त्रहीन रहकर भी जीवन साधारण तरीके से जिया जा सकता है, तब वस्त्रों की क्या आवश्यकता। पहनने को क्या रास्तों में चिथड़े नहीं हैं। भूख लगने पर दूसरों के लिए ही शरीर धारण करने वाले वृक्ष क्या फल फूल की भिक्षा नहीं देते। जल चाहने वालों के लिए नदियां क्या बिल्कुल सूख गई हैं। रहने के लिए क्या पहाड़ों की गुफाएं बंद कर दी गई हैं। अरे भाई, सब ना सही, क्या भगवान भी अपने शरणागतों की रक्षा नहीं करते। ऐसी स्थिति में बुद्धिमान लोग भी धन के नशे में चूर होकर घमंडी धनियों की चापलूसी करते हैं। इसी प्रकार विरक्त हो जाने पर अपने हृदय में नित्य विराजमान स्वतः सिद्ध आत्मस्वरूप परम प्रियतम परम सत्य जो आनंद भगवान है, बड़े प्रेम और आनंद से दृढ़ निश्चय करके उन्हीं का भजन करें, क्योंकि उनके भजन से जन्म मृत्यु के चक्कर में डालने वाले अज्ञान का नाश हो जाता है। पशुओं की बात तो अलग है, परंतु मनुष्यों में भला ऐसा कौन होगा जो लोगों को इस संसार रूप की वैतरणी नदी में गिराकर अपने कर्मजन्य दुखों को भोगते हुए देखकर भी भगवान का मंगलमय चिंतन नहीं करेगा। इस असत विषय भोगों में ही अपने चित्त को भटकने देगा। कोई कोई साधक अपने शरीर के भीतर हृदयाकाश में विराजमान भगवान के प्रदेश मात्र स्वरूप की धारणा करते हैं। वे ऐसा ध्यान करते हैं कि भगवान की चार भुजाओं में शंख चक्र गदा पद्म है। उनके मुख पर प्रसन्नता की झलक है। कमल के समान विशाल और कोमल नेत्र हैं। कदम के पुष्प की केसर के समान पीला वस्त्र धारण किए हैं। भुजाओं में श्रेष्ठ रत्नों से जड़े हुए सोने के बाजूबंद शोभायमान है। सिर पर बड़ा ही सुंदर मुकुट, कानों में कुंडल है जिसमें जड़े हुए बहुमूल रत्न जगमगा रहे हैं। उनके चरण कमल योगेश्वरों के खिले हुए हृदय कमल की कर्णिका पर विराजमान है। उनके हृदय पर श्रीवत्स का चिन्ह, एक सुनहरी रेखा, गले में कौस्तुभ मणि लटक रही है। वक्ष स्थल पर कभी न कुम्हलाने वाले वनमाला से घिरा हुआ आभूषण है। वे कमर में करधनी, अंगुलियों में बहुमूल अंगूठी, चरणों में नुपुर, हाथों में कंगन आदि आभूषण धारण किए हुए हैं। उनके बालों की लटें बहुत ही चिकनी, निर्मल, घुंघराली, नीली हैं। उनका मुख कमल मंद मंद मुस्कान से खिल रहा है। लीलापूर्ण उन्मुख हास और चितवन से शोभायमान भौहों के द्वारा वे भक्तजनों पर अत्यंत अनुग्रह की वर्षा करते हैं। जब तक मन इस धारणा के द्वारा स्थिर न हो जाए, तब तक बार बार इस चिंतन स्वरूप भगवान को देखते रहने की चेष्टा करनी चाहिए। भगवान के चरण कमलों से
लेकर उनके मुस्कान युक्त मुख कमल पर्यंत समस्त अंगों की एक एक करके बुद्धि के द्वारा धारणा करनी चाहिए। जैसे जैसे बुद्धि शुद्ध हो जाएगी वैसे वैसे चित्त स्थिर हो जाएगा। जब एक अंग का ध्यान ठीक ठीक होने लगे तब उसे छोड़कर दूसरे अंग का ध्यान करना चाहिए। हे विशेश्वर भगवान, दृश्य नहीं दृष्टा है, सगुण निर्गुण सब कुछ इन्हीं का स्वरूप है। जब तक इसमें अन्य प्रेम में भक्ति का योग ना हो जाए तब तक साधक को नित्य नैमित्तिक कर्मों के बाद एकाग्रता से भगवान के उपयुक्त स्थूल रूप का चिंतन करना चाहिए। परीक्षित, जब योगी पुरुष इस मनुष्य लोक को छोड़ना चाहे तब देश और काल में मन को न लगाए, सुख पूर्वक स्थिर आसन पर बैठकर प्राणों को जीतकर मन से इंद्रियों का संयम करे। तदंतर अपनी निर्मल बुद्धि से मन को नियमित करके मन के साथ बुद्धि क्षेत्र में क्षेत्रकों को अंतर आत्मा में लीन करा दे। फिर अंतरात्मा को परमात्मा में लीन करके धीर पुरुष उस परम शांति में अवस्था में स्थिर हो जाए। फिर उसके लिए वो कोई कर्तव्य शेष न रह जाए। इस अवस्था में सतगुण भी नहीं, रजगुण भी नहीं, तमोगुण की क्या बात, अहंकार, महत्व और प्रकृति का भी वहाँ अस्तित्व नहीं है। उस स्थिति में जब देवताओं के नियामक काल की भी दाल नहीं गलती तब देवता और उनके अधीन रहने वाले प्राणी रह कर भी कैसे हो सकते हैं। योगी लीला ये नहीं इस प्रकार के परमात्माओं ने भिन्न पदों का त्याग किया है और शरीर तथा उसके संबंधी पदार्थों में आत्मबुद्धि का त्याग करके हृदय के द्वारा पद पद पे भगवान के जिस परम पूज्य स्वरूप का आलिंगन करते हुए अन्य प्रेम से परिपूर्ण रहते हैं वही भगवान विष्णु का परम पद है। इस विषय में समस्त शास्त्रों की सम्मति है। ज्ञान दृष्टि के बल से जिस चित्त की वासना हो गई है उस ब्रह्मनिष्ठ योगी को इस प्रकार अपने शरीर का त्याग करना चाहिए। पहले एड़ी से अपनी गुदा को दबाकर स्थिर हो जाए और बिना घबराहट के प्राण वायु को खटचक्र वेदने की रीति से ऊपर ले जाए। मनस्वी योगी को चाहिए कि वो नाभि चक्र मणिपूरक स्थिति वायु को, योगी को चाहिए कि वो हृदय चक्र अनाहत में वहां से उदाना वायु के द्वारा वक्षस्थल के ऊपर विशुद्ध चक्र में, फिर उस वायु को धीरे धीरे तालुमूल में चढ़ा दे। तदंतर 2 आंख, 2 कान, 2 नासा छिद्र और मुख, इन 7 छिद्र को रोककर उस तालुमूल में स्थित वायु को भौहों के बीच में आज्ञा चक्र में ले जाए। यदि किसी लोक में जाने की इच्छा ना हो तो वो आधी घड़ी तक उस वायु को रोककर स्थित लक्ष्य के साथ उसी शास्त्रार्थ में ले जाकर परमात्मा में स्थिर हो जाए। इसके बाद ब्रह्मरंध्र का भेदन करके शरीर इंद्रियों को छोड़ दे। परीक्षित, यदि योगी की इच्छा हो कि मैं ब्रह्मलोक में जाऊं, 8 सिद्धियां प्राप्त करके आकाशचारी सिद्धों के साथ विहार करूं अथवा त्रिगुणमय ब्रह्मांड के किसी भी प्रदेश में विचरण करूं तो उसे मन और इंद्रियों के साथ ही लेकर शरीर से निकलना चाहिए। योगाग्नियों के द्वारा शरीर की वायु सूक्ष्म प्राप्त होती है। उपासना, तपस्या, योग, ज्ञान का सेवन करने वाले योगियों को त्रिलोक के बाहर भीतर सर्वत्र स्वच्छंद रूप से विचरण करने का अधिकार होता है। केवल कर्मों के द्वारा इस प्रकार के वे रोक-टोक विचार से परीक्षित योगी ज्योतिर्मय मार्ग सुमुष्णा के द्वारा ब्रह्मलोक के लिए प्रस्थान करते हैं। तब पहले आकाश मार्ग से अग्निलोक में जाते हैं। वहां उसके बचे खुचे मल भी जल में विलीन हो जाते हैं। इसके बाद वहां से ऊपर भगवान श्री हरि के शिशुमार नामक ज्योतिर्मय चक्र पर पहुंचता है। भगवान विष्णु का ये शिशुमार चक्र विश्व ब्रह्मांड के भ्रमण का केंद्र है। उसका अतिक्रमण करके अत्यंत सूक्ष्म एवं निर्मल शरीर वो अकेले ही महल में जाता है। वो लोक ब्रह्मवेत्ताओं के द्वारा भी वंदित है और कल्प पर्यंत जीवित रहने वाले देवता से विहार करता है। फिर जब प्रलय का समय आता है तब नीचे के लोकों के शेष मुख से निकलती हुई आग
द्वारा भस्म होकर ब्रह्मलोक में चला जाता है। जिस ब्रह्मलोक में बड़े बड़े सिद्धेश्वर विमान पर निवास करते हैं, उस ब्रह्मलोक की आयु ब्रह्मा की आयु के समान ही दो परार्धों की है। वहाँ न शोक है, न दुख है, न बुढ़ापा है, न मृत्यु। फिर वहाँ किस प्रकार का उद्वेग या भय तो कैसे हो सकता है? वहाँ दुख है तो केवल एक बात का। यदि यही इस परम पद को न जानने वाले लोगों के जन्म मृत्यु का अत्यंत घोर संकटों को देखकर दयावश वहाँ के लोगों के मन में बड़ी व्यथा होती है। सत्यलोक में पहुँचने के पश्चात वह योगी निर्भय होकर अपने सूक्ष्म शरीर से पृथ्वी को मिला देता है और फिर उतावली न करते हुए 7 आवरणों का भेदन करता है। पृथ्वी रूप से जल को, जल रूप से अग्निमय आवरण को प्राप्त होकर ज्योतिर रूप से वायु आवरण में आ जाता है और वहां समय पर ब्रह्मा की अनंतता का बोध कराने वाले आकाश रूप आवरण को प्राप्त होता है। इस प्रकार स्थूल आवरणों को पार करते समय उसकी इंद्रियों में भी अपने सूक्ष्म अधिष्ठान में लीन हो जाती हैं। घ्राणेन्द्रिय घ्राण मात्र में, रसनात्मात्र नेत्र रूप तन्मात्रा में तथा त्वचा स्पर्श तन्मात्रा, स्रोत शब्द तन्मात्रा, कामेंद्रियां अपनी अपनी क्रिया शक्ति में मिलकर अपने सूक्ष्म रूप को प्राप्त हो जाती हैं। इस प्रकार योगी पंचभूतों के स्थूल सूक्ष्म आवरण को पार करके अहंकार में प्रवेश करते हैं और वहां सूक्ष्म भूतों को तामस अहंकार में और इंद्रियों को राजस अहंकार में तथा मन को इंद्रियों के अधिष्ठाता देवताओं के सात्विक अहंकार में लीन करते हैं। इसके बाद अहंकार सहित लय रूप गति के द्वारा महत्व में प्रवेश करके अंत में समस्त गुणों के लय स्थान प्रकृति रूप आवरण में मिलते हैं। परीक्षित, महाप्रलय के समय प्रकृति आवरण का ही लय हो जाने पर योगी स्वयं आनंद स्वरूप होकर अपने उस निवारण रूप से आनंद स्वरूप शांत परमात्मा को प्राप्त करते हैं, जिससे भगवन्मयी गति की प्राप्ति होती है। उसे फिर उस संसार में नहीं आना पड़ता। परीक्षित, तुमने जो पूछा था उसके उत्तर में मैंने वेदोक्त द्विविध सनातन मार्ग, सद्यो मुक्ति और क्रम मुक्ति का तुमसे वर्णन किया। पहले ब्रह्मा जी ने भगवान वासुदेव की आराधना करके उनसे जब प्रश्न किया था, तब उन्होंने उत्तर में इन्हीं 2 मार्गों की बात ब्रह्मा जी से कही थी। संसार चक्र में पड़े हुए मनुष्यों के लिए जिस साधन के द्वारा भगवान श्री कृष्ण की अन्य प्रेममयी भक्ति द्वारा हो जाए, उसके अतिरिक्त कोई भी कल्याणमयी मार्ग नहीं होता। भगवान ब्रह्मा ने एकाग्रचित्त से सारे वेदों को 3 बार अनुशीलन करके अपनी बुद्धि से यही निश्चय किया कि जिससे सर्वात्मा भगवान श्री कृष्ण के प्रति अन्य प्रेम होता, वही सर्वश्रेष्ठ धर्म है। समस्त चर अचर प्राणियों में आत्म रूप से भगवान श्री कृष्ण लक्षित होते हैं, क्योंकि ये बुद्धि और दृश्य पदार्थ उनका अनुमान करने वाले लक्षण है। वे ही सबके साक्षी एकमात्र दृष्टा। परीक्षित, इसलिए मनुष्यों को चाहिए कि वो समय और सभी स्थितियों में संपूर्ण शक्ति को भगवान श्री हरि के श्रवण, कीर्तन और स्मरण करते हैं। राजन, संत पुरुष आत्मस्वरूप भगवान की कथा का मधुर अमृत बांटते रहते हैं। जो अपने कानों दोनों में भर भर के उनका पान करते हैं, उनके हृदय में विषयों का विषैला प्रभाव रह जाता है। वो शुद्ध हो जाते हैं और वे भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की सन्निधि प्राप्त करते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।